कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर का चल रहा है, केमिस्ट्री का लेकर आए हुए हैं। इससे पहले 3 ठो वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिए। उससे आगे का शुरू कर रहे हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हाइड्रोजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आणविक अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना है? तो 64 होगा, क्योंकि कैसे देख लीजिए। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो इसका हो जाएगा H2O का हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। याद रखिए, ज़्यादा काम करेगा। CO का तो इसका हो जाएगा 28, जो कि ये नंबर दिया हुआ है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो 56 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो O3 होता है, जो कि तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 16 48 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान तो इसका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की याद रखिए 44 U। CO2 तो वही 44 U कार्बन डाइऑक्साइड का। डैश H2SO4 का आणविक तो 98 U याद रखिए, जो कि D नंबर दिया हुआ है। CaO तो इसका भी 56 U याद रखिए, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। CaCl2 का सूत्र क्या है? 111। कैसे है, इस सब देख लीजिएगा। NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो 58.5 U हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। अब देखते हैं परमाणु संरचना, परमाणु और उसके मूल घटक। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का 1932 में खोज किया गया था। न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव है। चलिए आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो ऋणात्मक होता है। जे चैडविक ने किस उप परमाणुविक कण की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की? तो जे थॉमसन इसका हो जाएगा, जो कि C नंबर दिया हुआ है। 1906 में उनको पुरस्कार दिया गया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन 1906 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1908 में, जो कि भौतिकी के सोने पे किए थे। नील बोर्स 1922 में। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किए थे। निम्नलिखित में से सकारात्मक आवेश होता है तो प्रोटॉन पर सकारात्मक होता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 C होता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रिनो। प्रोटॉन में 1.6 गुना 10⁻19
-19 C धनात्मक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन में धनात्मक होता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं परमाणु मॉडल। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप किसकी खोज हुई? तो परमाणु के में नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सोने की पतली पन्नी पर डाला गया था। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने के द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो ई रदरफोर्ड को कहा जाता है। अब देखते हैं परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से? तो 2n² से, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। एम कक्ष के LM तीसरे पर 2, 8, 18 होगा इसका सी नंबर। एम कक्ष तो 18 याद रखिए। एन कक्ष में तो KLMN चौथा पर 32, इसका बी नंबर हो जाएगा 32। एन कक्ष में तो 32। किसी तीसरी तो तीसरा हो जाएगा M, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। KLMN याद रखिए। तीसरा में तो 18 हो जाएगा। किसी परमाणु के कोष में तो K में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। KLM होता है एक में 2, 8, 18, 32 याद रखिए। M में तो 18 ए नंबर, M में 18 डी नंबर। L कक्ष में तो L में हो जाएगा KL तो 8 हो जाएगा ए नंबर। कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उसका तत्व से समाहित है तो 13 हो जाएगा तो ए नंबर। KLM तीसरा को 3 कक्ष हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की तो चतुर्थ KLMN तो इसका 32 हो जाएगा। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो इसका सूत्र हो जाएगा 2n², जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। एक कोष में तो वही सूत्र 2n², ये भी 2n², यही सूत्र पूछा हुआ है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वाहतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में तो 8 गैस होते हैं। हीलियम में 2 होता है और सब में बाहरी कोष में 8 होता है नोबेल गैस में। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के वाहक कोष में तो 8 होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है तो यह की तो 18 तो से हो जाएगा, क्योंकि तो देख लीजिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 15 पर कौन आता है? 15 पर फास्फोरस आता है। याद रखिए फास्फोरस 15 पर, सल्फर 16 पर, क्लोरीन 17 पर, मैग्नीशियम 12 पर। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वाहतम कोष कक्षा में रह सकते हैं तो 8। उन 3 तत्वों को नामित कर जिनके वाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 2, 8, 18 और जितना बाद में बच जाएगा तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है तो वह तत्व क्या है? तो 12 पर कौन आता है? तो मैग्नीशियम आता है।
पोटेशियम का 19, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, रेडॉन का 86। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए। धन्यवाद।